नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी को लव वाइब्रेशन सेंड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, और मैं वही तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जिसे मैं खुद करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि ये जो लव वाइब्रेशन सेंड करना होता है ये सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है, या वाइफ हस्बैंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे रिश्तों के लिए। जैसे आप पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, या आप अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, कोई भी आपके रिलेटिव हैं, कोई फ्रेंड है, कोई वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, कहीं भी मतलब जहां आप चाहते हैं कि रिश्ता जो है ना थोड़ा अच्छा हो जाए, स्मूथ हो जाए, इसमें पॉजिटिविटी आ जाए, उस जगह आप अपनी तरफ से लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ना सारा एनर्जीज का ही खेल है। आप अपने सभी रिश्तों में देख सकते हैं कि कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जाके ना चीज़ें ना चाहते हुए भी खराब होती चली जाती हैं, और उनकी वजह से क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा जो है ना रिश्ते खराब होते चले जाते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि बिल्कुल रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि लव वाइब्रेशन भेजना या कोई भी ऐसा तरीका अपनाना जिससे आपका रिश्ता सुधर जाए, तो वो ऐसी ही जगह करें जहां आपको पता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो टॉक्सिक नेचर का नहीं है, या वो नार्सिसिस्ट नहीं है। ट्राई करना भी नहीं चाहिए अगर आपके माइंड में क्लियर है कि सामने वाला पर्सन जो है टॉक्सिक नेचर का है, नार्सिसिस्ट है। ऐसे पर्सन को तो मेरे ख्याल से कोई भी अपनी लाइफ में वापस रखना नहीं चाहेगा, लाना नहीं चाहेगा। तो लव वाइब्रेशन सिर्फ वही भेजी जा सकती है जहां आपको पता है कि सामने वाला इंसान भी आपकी उतनी ही केयर, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार करता है जितना कि आप उनसे करते हैं। बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, उसे ठीक करने के लिए हम लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं। तो अब जानते हैं कि लव वाइब्रेशन कैसे सेंड की जाए। हम यहाँ बैठ के सामने वाले पर्सन से, नहीं ज़रूरी कि आपकी उनसे बात ही हो रही हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि आपको जो है ना पहले अपने अंदर से उस नेगेटिविटी को हटाना होगा, उस नेगेटिविटी को रिमूव करना होगा अपने अंदर से। उस रिश्ते को आपने ठीक करने के चक्कर में बहुत सारे एफर्ट्स भी खुद से लिए होंगे, उस चक्कर में आपको जो भी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी आपकी सोल को, तो उसको भी हील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सामने वाले ने आपको कुछ खराब बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जो कि आपको बुरा लग रहा है, और वो आपको जैसे माइंड में चलता रहता है लगातार, तो वो चीज़ों को पहले हील करना ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, उस इंसान की तरफ फोकस हटा के कुछ टाइम के लिए पहले अपने आप पे ध्यान दो। क्योंकि ऐसा हो जाता है, नेचुरल है कि आपके किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ें ना आपके माइंड में दिन रात जो है ना चलती रहती है, घूमती रहती है, और वो निकलना जो है ना एक टास्क होती है, क्योंकि वो इजीली नहीं निकलती। मैं ये समझती हूँ, खुद के अंदर वो पॉजिटिविटी वापस से जगाइए जो आपने उस रिलेशन को ठीक करने में अपनी जो पॉजिटिविटी है ना उसको एकदम साइड में कर दिया, उसको एकदम ख़त्म कर लिया अपने अंदर से। तो सबसे पहले आपको वापस से अपनी जो एनर्जी है ना, अपनी वाइब्रेशन, उसको हाई करना होगा। तो उसके लिए आप खुद को सेल्फ लव की एफर्मेशन दे सकते हैं। आप सोते टाइम पे कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे मिरर देख के एक बार कभी भी कर लें, 5-1 मिनट के लिए आप खुद को सेल्फ लव एफर्मेशन दे लें। कुछ अपने आप को ऐसे काम में एंगेज कर लें जहां आपका मन लगता है, आपको अच्छा लगता है। वो नेगेटिविटी को छोड़ के ना खुद की वाइब्रेशन को हाई करने में अपना टाइम लगाएं। सेल्फ लव पे काम करना ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस्ड हूँ, क्योंकि अगर सेल्फ लव मिसिंग है ना तो आप किसी इंसान को लव वाइब्रेशन सेंड भी करते हैं तो भी उसका रिजल्ट नहीं आने वाला, आएगा भी तो नेगेटिव आएगा या फिर टेम्परेरी आएगा। उसके अलावा खुद के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। वो 4 सेंटेंसेस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने जो अपने अंदर जो इनर चाइल्ड है, मतलब आपकी जो सोल है, उसको बोलना है। वो एक तरह से समझ लीजिए आपके अंदर वो छोटा बच्चा बैठा है, उसको कन्विंस करना है। जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, चोट नहीं लगी, नहीं लगी, इसी तरह से सेम आपको अपने अंदर बैठे छोटे बच्चे को बोलना है, कन्विंस करना है, आई लव यू बोलना है, उससे लव की वाइब्रेशन से भरना है, उससे लव की वाइब्रेशन से इतना भरना है, अगर आपके अंदर खुद ही वो लव होगा ना तो ही आप सामने वाले को
लव वाइब्रेशन सेंड कर पाएंगे। जितने दिन आपको लगे, मैं मिनट की बात नहीं कर रही हूँ, जितने दिन आपको लगे आराम से लीजिए, सेल्फ लव एफर्मेशन करिए, होपोनोपोनो करिए, खुद को वो प्यार देने में, खुद को रिस्पेक्ट देने में, खुद की केयर करने में उतना दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद को हील करेंगे तो जब भी आप लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, उतने ही जल्दी रिजल्ट आएंगे। पर जब आपको श्योरिटी हो जाए कि अब आप हील हो चुके हैं, अब आप मज़ा करने लगे हैं, अब आप इंजॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि वो पर्सन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त हो चुके हैं। आपको क्या करना है, चाहे तो सोने से पहले रात को या मॉर्निंग में उठते ही कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक टाइम फिक्स करते हैं ना, एक पर्टिकुलर टाइम, वैसे तो आप किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर टाइम आप फिक्स करते हैं ना, तो उस सिचुएशन में रिजल्ट्स इफेक्टिव आते हैं। और अगर आप एक टाइम नहीं फिक्स कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक जगह शांत जगह बैठकर डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे, मतलब डीप ब्रीदिंग करेंगे, जिससे कि आप रिलैक्स हो जाएं। थोड़ा आप जैसे अपने रूटीन से फ्री होते हैं, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल शांति, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आप क्या करें, आप ऐसे इमेजिन करें कि वो सामने वाला इंसान जो है ना आपके सामने बैठा हुआ है, और यहाँ कोई बैरियर नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस जो आप अच्छा अच्छा बोल रहे हैं वो उसी तरह से आपकी उसी प्योर इंटेंशन से उसको सुन रहा है और समझ भी रहा है। ऐसे आपको इमेजिन करना है। अब क्या करना है, आपको अपने अंदर पहले हार्ट चक्रा में, हार्ट चक्रा यहाँ पे होता है, यहाँ पे वाइट लाइट बिल्कुल ऐसे फैली हुई लाइट होती है ना, अपने अंदर उसको महसूस करना है, देखना है उसको कि इस तरह से वाइट लाइट बिल्कुल मेरे अंदर चल रही है। इसी तरह से आप फील करें कि उस सामने वाले इंसान के भी हार्ट चक्रा में वही वाइट लाइट बिल्कुल चल रही है। आप अपने हार्ट चक्रा की रोशनी भी देख पा रहे हैं और उसके हार्ट चक्रा की रोशनी भी आप देख पा रहे हैं। अब आपने जितनी भी बातें हैं ना अपने रिलेशन को लेके, अपने जो उस इंसान के बारे में, सब कुछ जो आपसे हो सके अच्छा अच्छा बोलिए कि अब हमारा रिलेशन जो है पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, अब हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस तरह की एफर्मेशंस जो है आप बिल्कुल उस विश्वास से बोलिए कि वो इंसान आपकी बात सुन रहा है। और साथ ही साथ ये भी बोले कि अब हम बात करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, अब हम हंसी मजाक से बात करते हैं, अब हम खुश होकर बात करते हैं, दिल खोल के बात करते हैं, एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी हमें एक दूसरे के आसपास फील होती है। इस तरह की एफर्मेशंस आप उस इंसान को बोलते जाएं और ऐसा फील करें कि सच में वो इंसान आपकी बातों को सुन रहा है। क्योंकि आप माने या ना माने, चाहे हम कितना भी फ़ोन पे बात करें, सामने बात करें, ये जो एनर्जी लेवल पे जो बात होती है ना, जो सोल लेवल पे बात होती है, ये इतनी पावरफुल होती है कि हो सकता है एक बार के लिए सामने वाला इंसान आपकी वैसी वाली बातों को ना समझे जो आप मुँह से बोल के उन्हें बताए जा रहे हैं। पर जब आप सोल लेवल पे बोलते हैं ना, जब आप एनर्जी के लेवल पे बोलते हैं, तो वो इस इंसान तक डेफिनेटली पहुंचती ही पहुंचती है। उसके अलावा जो है ना, होपोनोपोनो प्रेयर, जैसे आपने खुद के लिए वो 4 फ्रेजेस यूज़ किए थे, यही 4 फ्रेजेस जो है ना आप सामने वाले इंसान के लिए भी बोल सकते हो। उसको ऐसे इमेजिन करके कि वो आपको सुन रहा है, उससे बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू। देखिए ये चीज़ ना मैजिकली वर्क करती है। स्टार्टिंग में थोड़े से आपको जो है ना इमोशनल हो सकते हो, आप थोड़े से आंसू आ सकते हैं आपकी आंखों में, पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे दिन टाइम बीतता जाएगा तो आपको ना नॉर्मल लगने लगेगा। आपको जो है ये लव वाइब्रेशन भेजते हुए डेस्परेट वाली एनर्जी जो है ना आपने सामने वाले को नहीं भेजनी है। आप रिलैक्स होके नॉर्मली आप अपनी चीज़ें उस इंसान से बोलें। उसकी जो सोल है ना उतना ही रिलैक्स होके आपकी बातों को सुनेगी और समझेगी, एक्सेप्ट भी करेगी। मतलब सोल की जब सोल से बात होती है उससे पावरफुल यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब जो लास्ट स्टेप है ना उसको फॉलो करना नहीं भूलें। लास्ट स्टेप ये है कि आप इस मेडिटेशन को जब कर चुकते हैं, अपनी लव वाइब्रेशन सेंड कर चुकते हैं, उसके बाद आपको लेट गो कर देना है। मतलब कि
अब आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना है, बिल्कुल सरेंडर कर देना है कि अब आप देखो जो होगा। कोई जो बहुत बड़ी आपने चीज़ बना ली है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी है, उसको इतना बड़ा मत बनाइए, उसको नॉर्मल लीजिए। नॉर्मल लेके जब करेंगे ना तो आप ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। इस लव वाइब्रेशन को सेंड करने के बाद आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि उस रिश्ते को लेके, उस इंसान को लेके आपको नेगेटिव ना तो बातें करनी है, ना सोचना है। आप दिन वो जो लव वाइब्रेशन आप सेंड कर रहे हैं तो वो पूरा दिन अपने माइंड में चलाते मत रहिए। पूरा दिन वो लव वाइब्रेशन सेंड मत करते रहिए। पूरा दिन अपनी उस एनर्जी को सेंड मत करिए। सिर्फ उसी मोमेंट के लिए आपको अपनी लव वाइब्रेशन सेंड करनी है। उसके बाद आपको अपने ऊपर ध्यान देना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और भी नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मजे में रहिए। बाय बाय।